जय मसीह की दोस्तों, गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। आज के स्टडी के लिए हम देखने जा रहे नीति वचन 16 अध्याय और छठा वचन। छठे वचन के हम बी पार्ट को देखने जा रहे। मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, हम सुनेंगे। यहोवा के भय मानने के द्वारा मनुष्य बुराई करने से बच जाते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज का वचन क्या कहता है? मनुष्य यहोवा का भय मानने के द्वारा बहुत सी बुराइयों से बच जाते हैं। आज का जो वचन मैं आपके आगे समझाने जा रहा हूं, यह वचन मेरे एक मित्र ने अपने व्हाट्सएप स्टेटस के ऊपर रखा था, और एक सिस्टर ने जब इस स्टेटस को देखा, वचन को पढ़ा, तब वह सिस्टर ने मेरे मित्र से सवाल किया, आपने स्टेटस पर जो वचन रखा है उसका अर्थ क्या है? और मेरे मित्र ने मुझे फोन किया, मुझसे पूछा, ब्रदर आप जरा मुझे समझाइए इस वचन का अर्थ क्या है। तो आज मॉर्निंग मन्ना में मैं आपको यह वचन समझाने जा रहा हूं। वचन क्या कहता है? यहोवा का भय मानने द्वारा। अभी यहां पर लिखा है भय। जब भय लिखा है तो आपको यह सवाल होता होगा, परमेश्वर का हमें क्यों भय रखना चाहिए? परमेश्वर से तो हमें प्रेम रखना चाहिए, क्यों हमें परमेश्वर का भय मानना चाहिए? क्योंकि बहुत से लोग इस तरह से सिखाते हैं, हमें गॉड लविंग पीपल बनना है, गॉड फियरिंग नहीं। ओके, लव ऑफ गॉड एक अलग बात है और फियर ऑफ गॉड अलग बात है। तो मैं आपको परमेश्वर का भय मानना, इसका अर्थ क्या होता है, वो मैं आपको आज समझाने जा रहा हूं। जब हम इस शब्द को सुनते हैं, भय, डर, तो हमारे मन में एक ऐसी कल्पना है, एक ऐसा विचार है, यानी हम इस तरह से डर जाते हैं। और इस तरह से हम कब डर जाते हैं? कोई चोर आने वाला हो, कोई हमें मारने के लिए आने वाला हो, कोई आतंकवादी हो, बहुत बड़ा झगड़ा होने वाला हो, मारपीट होने वाली हो। तो ऐसी सिचुएशन में हम डर और भय शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो कई बार बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें परमेश्वर से क्यों भय मानना चाहिए? परमेश्वर से हमें भय नहीं रखना है, हमें प्रेम रखना है। आपकी बात सही है, परमेश्वर से हमें प्रेम रखना है, भय नहीं रखना है। लेकिन भय जिस कॉन्टेक्स्ट में लिखा है वह समझना हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी भय का अर्थ यह नहीं जो चोर, लुटेरे, डाकू, इन सभी का जो डर और भय है वह अलग है। और बाइबल में जिस भय के बारे में लिखा है वह भय कंपेयर किया गया है एक पिता का अपने बच्चे के साथ, अपने बेटे के साथ जो रिलेशनशिप है ना, उसके बारे में लिखा है। आपको मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं, आप तुरंत वचन को समझ जाएंगे। एक पिता होता है, उसका बेटा होता है। अभी बेटा जब सिगरेट पीता है, ओके, और उसको पता चलता है मेरे पिताजी यहां पर आ रहे हैं, और वो डर जाता है, और उस डर के वजह से, भय के वजह से तुरंत वो सिगरेट निकाल के फेंक देता है। अभी मुझे आप बताओ, ये किस प्रकार का भय था? ये किस प्रकार का डर था? यानी भय प्रेम वाला भय है। इस भय के अंदर हम रेस्पेक्ट देख सकते हैं, इस भय के अंदर हम प्रेम देख सकते हैं। मेरे पिताजी है, और मेरे पिताजी है, इस नाम के अंदर प्रेम है, इस नाम के अंदर रेस्पेक्ट है। और जब उसने सिगरेट फेंक दिया, यह साबित होता है
उसका जो भय है, उसके अंदर जो डर है, वह रिस्पेक्ट दिखाता है, वह प्रेम दिखाता है। आप जब बाइबल को पढ़ते हैं तो हमारा रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ ऐसा दिखाया गया है, परमेश्वर हमारे पिता है और हम उनके बेटे और बेटियां हैं। यही बाइबल हमें सिखाता है। तो भय जो लिखा गया है, भय का अर्थ है जैसे इस सांसारिक जीवन में, इस पृथ्वी पर के जीवन में जब बेटा अपने पिता का भय मानता है, उसी तरह का भय हम विश्वास करने वाले अपने परमेश्वर के प्रति हमें रखना है। जैसे एक बेटा अपने पिता का भय मान के गलत नहीं करता है, लेकिन वह भय रिस्पेक्ट वाला भय है, वह भय प्रेम वाला भय है। इसलिए वचन में क्या लिखा है, फिर से एक बार मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। यहोवा के भय मानने के द्वारा मनुष्य बुराई करने से बच जाता है। यानी बेटा अपने पापा का भय मानने से, गलत काम करने से डर जाता है। नहीं, मेरे पापा को पता चल जाएगा, नहीं मेरे पापा मुझे पनिशमेंट करेंगे, मेरे पापा मुझे मारेंगे। यह भय की वजह से बेटा गलत काम नहीं करता है। तो इसी प्रकार का भय जब हम परमेश्वर के प्रति रखेंगे तो हम गलत काम करने से बच जाते हैं। आप नहीं व्यभिचार करेंगे, नहीं आप गाली बोलेंगे, नहीं आप झूठ बोलेंगे, नहीं आप शराब को टच करेंगे, कोई भी प्रकार का छोटा बड़ा पाप आप नहीं करेंगे, क्योंकि आपके अंदर भय है। परमेश्वर के प्रति आपके अंदर भय है। नहीं, मेरे परमेश्वर को पता चलेगा, नहीं मेरे परमेश्वर देख रहे, मेरे परमेश्वर को बुरा लगेगा, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं परमेश्वर को मानता हूँ, मैं परमेश्वर की भक्ति करता हूँ, मैं परमेश्वर की आराधना करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं बाइबल पढ़ता हूँ, नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता। और इस प्रकार का जब हम भय रखते हैं तो बुराई से हम बच जाते हैं। यानी कौन सा भय? हम ऐसा भय रखते हैं जो बेटा अपने पिता के सामने रखता है। जो बेटा अपने पिता के लिए जो भय रखता है, यानी भय जिसके अंदर रिस्पेक्ट है, जिसके अंदर प्रेम है। तो बाइबल में जो भय लिखा गया है, वह भय एक बेटा अपने पिता के लिए जो रखता है, इसी तरह से हम जो लोग परमेश्वर को मानते हैं, परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, तो ऐसा ही भय हम हमारे परमेश्वर के लिए मानते हैं और रखते हैं। आशा करता हूं जो वचन मैंने आपको समझाया है आप सही तरीके से समझ गए हैं, और हमें परमेश्वर का भय मानना है। हमारे जीवन में हमें परमेश्वर का भय रखना है, क्योंकि जब हम परमेश्वर का भय मानेंगे, हमारे जीवन में परमेश्वर का भय रहेगा, तभी हम पाप से बच सकते हैं, बुराई से हम बच सकते हैं। आओ हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, आज के नए दिन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। आज के वचन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। आज के वचन से हमने सीखा है, जो व्यक्ति परमेश्वर का भय मानता है वह बुराई से बच जाता है। परमेश्वर पिता, सभी विश्वासी भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, आज के वचन अनुसार हमारे जीवन में हम भय रखने के लिए प्रार्थना करते हैं। जब भी हमारे से कुछ भी गलत काम होने वाला हो, जब भी हमारे द्वारा कुछ पाप होने वाला हो, परमेश्वर पिता आपका भय मानने के लिए, आपका भय रखने के लिए हम सभी को आप आपका अनुग्रह दीजिए। आज के दिन की हम शुरुआत करते हैं। हमारे जीवन को, परिवार को, सेवा को, जरूरियातों को आपके हाथ में सौंप देते हैं। आपका आशीष, अनुग्रह, सुरक्षा हम सभी के साथ आप बनाए रखें। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू दोस्तों, आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूं। आप मॉर्निंग मन्ना सेवा में जुड़े हैं। फिर से एक बार मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर का भय मानना हर एक विश्वासी के लिए, हर एक सेवक के लिए बहुत महत्व रखता है, क्योंकि जब तक हम परमेश्वर का भय नहीं मानेंगे,
तब तक हम पाप से दूर नहीं रह सकते। जैसे ही हमारे जीवन में परमेश्वर का भय आया, तुरंत हम समझ जाएंगे यह गलत है, मुझे नहीं करना चाहिए, यह पाप है, मुझे नहीं करना चाहिए। आज जितने भी लोग गलत काम करते हैं, आज जितने भी लोग पाप करते हैं, मालूम है ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उनके पास परमेश्वर का भय नहीं है। तो आज के वचन अनुसार हम परमेश्वर का भय रखेंगे और सारी प्रकार की बुराइयों से हम बच जाएंगे। प्रभु आपको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। हैव अ नाइस डे।